काफ़ी क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. ओके, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15. सभी को आंसर करना है. चलिए आंसर करिए फटाफट से. मैं तब तक लिंक शेयर करता हूँ ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सकें. ओके, आप लोग प्लीज़ आंसर करिए फटाफट से. सभी लोग आंसर करो. चलो, लिंक मैंने शेयर कर दिया है. आप लोग कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 15. 15 का आंसर कमेंट करेंगे. लिंक मैंने शेयर कर दिया, ठीक है, ग्रुप्स में. चलिए फटाफट कमेंट करिए. आई होप मेरी वॉइस सभी को आ रही होगी. कोई वॉइस में इशू होता है तो कमेंट कर दीजिए. मैं यहाँ आपका कमेंट देख पा रहा हूँ. ओके, स्मार्ट प्लेनेट हेलो, कैसे हैं आप? चलिए, सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक भी कर दें. ओके, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन नंबर 15 आपका, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन अ करेक्ट ऑर्डर. तो PQRS दिया हुआ है. ओके, और इसमें आपके स्टेटमेंट्स हैं PQRS में, और इन स्टेटमेंट्स को आपको रीअरेंज करना है. ओके, रीअरेंज हमने कर रखा है, इधर ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ऑर्डर में रीअरेंजमेंट कर रखा है. आपको बताना है कौन सा ऑर्डर करेक्ट है. ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है. फटाफट कमेंट करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कौन सा वाला आपका ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए. 60 सेकेंड से सभी के पास, फटाफट से कमेंट करिए. रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर. ओके, इन इंडिया रिमेन शॉकिंगली हाई डेस्पाइट. तो ये नहीं हो सकता. ठीक है, क्या रिमेन करता है, क्या रिमेन है आपका शॉकिंगली हाई, मेंशन नहीं है, तो इससे स्टार्टिंग नहीं होगा. ठीक है, स्टंटिंग इन द लास्ट डिकेड, क्या स्टंटिंग है. ठीक है, ये भी आपका मेंशन नहीं है, तो क्यू से भी आपका स्टार्टिंग नहीं होगा, मतलब डी आपका कैंसिल हो गया, बी भी आपका कैंसिल हो गया. द इम्प्रेसिव रिडक्शन इन, ये हो सकता है स्टार्टिंग. एग्रीगेट लेवल्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, ये भी आपका स्टार्टिंग हो सकता है. ठीक है, तो एक बार एस को देख ले, एक बार आर को देख लेते हैं. स्टार्टिंग में द इम्प्रेसिव रिडक्शन इन एग्रीगेट लेवल्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन. ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं. इन इंडिया रिमेन शॉकिंगली हाई, ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर हम कह रहे हैं कि इम्प्रेसिव रिडक्शन हुआ किसमें, एग्रीगेट लेवल्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन में, तो वो फिर से भाई इंडिया में कैसे हाई रह सकता है. ठीक है, तो लॉजिकल ही नहीं है. तो भाई RSP का तो कोई सीक्वेंस ही नहीं. जब हम स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि जो आपका रिडक्शन हो चुका है किसमें, एग्रीगेट लेवल्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन में, उसके बाद हम कह रहे हैं इन इंडिया रिमेन शॉकिंगली हाई, कोई लॉजिक ही नहीं बनता. तो ये तीनों तो भाई आउट ऑफ लॉजिक हो गए. सो आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर. ए को देखते हैं. एग्रीगेट लेवल्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया रिमेन शॉकिंगली हाई हो सकता है, despite what the impressive reduction in stunting in the last decade. ये बिल्कुल करेक्ट है. So SPRQ is the correct rearrangement of the statements PQRS. Okay, so A will be the correct answer for question number 15. Nice try, smart planet. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे. आउट ऑफ 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in passive or active voice. Comment your answer. फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे. क्या हो जाएगा इसका आंसर. मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ. ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, आपके रिप्लाईज मुझे देख रहे हैं. ओके, सो चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16. डू कमेंट, आपके आंसर दिख रहे हैं मुझे. ओके, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस, एक्टिव और पैसिव वॉइस. देखो, आई आपका सब्जेक्ट है, ये क्या बनेगा आपका, बाय का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाय मी होना चाहिए कहीं ना कहीं. शेल आपका वर्ब है. ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग, योर नेम के अकॉर्डिंग विल भी हो जाएगा. क्या हो जाएगा, विल बी कॉल्ड. देखो भाई, विल बी कॉल्ड कहाँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, सही है. बाई मी भी है, सही है. योर नेम आपका सब्जेक्ट है, सही है. योर नेम विल बी कॉल्ड बाई मी, तो ये कहाँ है, एज मेनी एज टाइम्स, ये गलत हो गया. योर नेम शुड बी नहीं है, विल बी होना चाहिए, तो ये गलत हो गया.
तो इसका मतलब है सी स्टेटमेंट रॉन्ग है और बी स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। क्लियर है? योर नेम विल बी कॉल्ड बाय मी एज मैनी टाइम्स एज इट इज विश। योर नेम हैज सब्जेक्ट, विल बी कॉल्ड वर्ब है, बाय मी बिल्कुल सही है। इसमें लिखा हुआ एज मैनी टाइम्स एज आई विश्ड। ओके, एज आई विश्ड, ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, इसमें क्या आपका एज मैनी टाइम्स एज इट इज विज्ड बाय मी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई विज्ड को हमने क्या कर रखा है भाई, इट हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दे रखा है और आई को क्या कर रखा है भाई, बाय का ऑब्जेक्ट बना रखा और मी लिख रखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो सिंपल था भाई, आपने वर्ब आइडेंटिफाई करी कौन सी, शेल कॉल। शेल कॉल का पैसिव बनाया क्या, विल कॉल हो सकता है, विल बी कॉल्ड, ओके, या फिर शेल बी कॉल्ड। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट योर नेम में थर्ड पर्सन तो विल बी कॉल्ड हो जाएगा। विल बी कॉल्ड आपने देखा इसमें है, इसमें पूरा स्टेटमेंट नहीं है तो गलत हो गया। इसमें शुड बी कॉल्ड, ये भी गलत हो गया। विल बी कॉल्ड दो में है, एज मैनी टाइम्स है, आई विश है तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, आई विश तो बनेगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। इट इज विश्ड बाय मी, ये बिल्कुल करेक्ट आएगा। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। सिंपल था, लॉजिक्स यूज करो। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ रैप्चर, एंटोनिम बताना है। चलिए, कमेंट योर आंसर्स, यू हैव 60 सेकेंड्स टू कमेंट द आंसर। चलिए भाई, फटाफट आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ रैप्चर, रैप्चर के एंटोनिम बताने हैं आपको। रैप्चर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कमेंट करिए भाई फटाफट से, रैप्चर का एंटोनिम क्या हो जाएगा। रैप्चर का एंटोनिम, सिक्सटी सेकेंड से भाई फटाफट कमेंट करो। सिक्सटी सेकेंड से रैप्चर का एंटोनिम आपको बताना है। तो रैप्चर मतलब क्या हो जाता है, रैप्चर मतलब हो जाता है आपका इंथुजियाज्म, और वी कैन से प्रॉम्प्टिंग, इंथुजियाज्म, ओके, और वी कैन से आपका प्रॉम्प्टिंग, हिंदी में हम कहेंगे उत्साह, क्या कहेंगे, उत्साह। ओके, चलिए, सो बोर्डम, बोर्डम हो जाएगा इसका करेक्ट एंटो, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोर्डम का मतलब क्या हो जाएगा, बोर्डम का मतलब क्या हो जाएगा आपका उदास। ठीक है, सैडनेस। ठीक है, जो करेक्ट अपोजिट है किसका, रैप्चर का। ठीक है, एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब हो जाएगा आपका ब्लिस या फिर आनंद हम कह सकते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस से रिलेटेड सिनोनिम हो गया। रैप्सोडाई, रैप्सोडाई आपका क्या होता है, रैप आपने सुना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका एक काव्य होता है, पोएट्री से रिलेटेड है। ठीक है, चलो, इलेशन, इलेशन मतलब क्या हो जाता है आपका, सेम एंथुजियाज्म। ठीक है, इलेशन मतलब हो जाएगा आपका एंथुजियाज्म, और वीकेंड से आपका प्रॉम्प्टिंग, सेम बाय सिनोनिम है, हिंदी में कहेंगे तो उत्साह। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे सभी लोग। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। एक फ्रेज है, अ वर्ड विच कैन बी इंटरप्टेड इन एनी वे। ओके, इस फ्रेज के लिए कौन सा वर्ड करेक्ट है, कंफ्यूजिंग, मिसनोमर, एम्बिगुअस और आपका प्रिसाइज। कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 18। 60 सेकेंड से सभी के पास, कमेंट करें फटाफट से। डू लाइक द सेशन, जो नए हैं सेशन में लाइक करते हैं सेशन को, डू लाइक द सेशन भाई, फटाफट से लाइक करो सेशन को और कमेंट करो क्या हो जाएगा आंसर। तनिषा चौधरी विद मी, ओके, बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू फॉर क्वेश्चन नंबर 18। तनिषा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करना है।
ओके, अ वर्ड विच कैन बी इंटरप्टेड इन एनी वे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, एम्बिगस। ठीक है, एम्बिगस हो जाएगा। एम्बिगस मतलब होता है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्शन। ठीक है, हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन मतलब आपका एक नहीं बहुत सारे तरीके से। ठीक है, और जो आपका मिसनॉमर जो आप कह रहे हैं, मिसनॉमर मतलब हो जाएगा आपका एक रॉन्ग या फिर एक इनएक्यूरेट यूज ऑफ अ नेम। ठीक है, और एक टर्म का। ओके, तो मिसनोमर नहीं होगा, एम्बिगस हो जाएगा। कंफ्यूजिंग तो सभी को पता ही है। ठीक है, अब प्रिसाइज, प्रिसाइज का क्या हो जाएगा, इसका मतलब गुड या फिर एग्जैक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा मिसनोमर मतलब आपका बिगड़ा हुआ नाम। ठीक है, बिगड़ा हुआ नाम हम कह सकते हैं, और वी कैन से रॉन्ग यूज ऑफ अ नेम, रॉन्ग यूज ऑफ अ नेम, दैट इज मिसनोमर। ठीक है, सो इसका हो जाएगा एम्बिगस, अ वर्ड विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, और वी कैन से इन मैनी वे होना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो मोर देन वन इंटरप्रिटेशन हो एक शब्द के तो वो एम्बिगस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस द करेक्ट ऑर्डर। वी हैव 4 स्टेटमेंट्स ए बी सी डी, इनको आपको रीअरेंज करना है। ए बी सी डी ऑप्शंस हैं जिनमें आपका इनका रीअरेंजमेंट लिखा हुआ, और आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है। चलिए कमेंट करें सभी लोग, कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 19। कमेंट करें फटाफट से। गुड इवनिंग मिताली, तनिषा एंड मिताली दोनों सिस्टर्स हो क्या? चौधरी चौधरी। चलो क्या हो जाएगा इसका आंसर करो क्वेश्चन नंबर 19 का। Recent reports have shown that more than ठीक है 2 women seeking illegal and unsafe options in India, and backward abortion laws only contribute 10 women die every day due to unsafe abortion। चलिए 19 का आंसर करें सभी लोग। ओके, डी ऑप्शन, मिताली विद डी ऑप्शन। ओके, सो मिताली इज करेक्ट। ओके, ए से आपका स्टार्टिंग होगा। recent reports have been shown that more than 10 women die every day due to unsafe abortions। ठीक है, कहाँ? in India, and backward abortions law only contribute to only women seeking illegal and unsafe options। ठीक है, so D will be the correct answer। Okay, D will be the correct answer for this। Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड का सिनोनिम बताएंगे आप लोग, 60 सेकेंड से सभी के पास। चलिए भाई आंसर करिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 20। ये वाईटी पे है एक्चुअली, तो वाईटी पे डिपेंड करता है चैनल पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें। बिकॉज दिस चैनल बिलोंग्स टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का कम है, तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स कम होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें फटाफट से। लॉर्ड मतलब होता है प्रेज करना किसी को। ठीक है, सिनोनिम इसका साफ साफ लिखा हुआ इधर। ठीक है, प्रेज, क्लियर है। बाकी जो वर्ड्स जैसे एम्फेटिक, एम्फेटिक मतलब हो जाएगा आपका क्या कह देंगे आपका एम्फेटिक, स्ट्रॉन्ग, वी कैन से स्ट्रॉन्ग, और जोरदार हम कह देते हैं हिंदी में। ठीक है, स्ट्रेनस। ठीक है, स्ट्रेनस हम कह देंगे।
और क्या कह सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, ठीक है, एम्फेटिक हो जाएगा। चलिए, राउडी तो आपको पता है, बोस्टीरियस, ठीक है, बोस्टीरियस मतलब हो जाता है आपका तो क्या हो जाएगा इसका, एट्रोसियस, ठीक है, एट्रोसियस हो जाएगा इसका मीनिंग। ओके, राउडी पता होगा आपको, एम्फेटिक मैंने बता दिया है, जोरदार इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या फिर आपका स्ट्रनस कह सकते हैं। लॉर्ड का जो आपका सिनोनिम होगा प्रेज करना किसी को, ठीक है, दैट इज लॉर्ड। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21, कमेंट योर आंसर्स। बी नहीं होगा मिताली, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। चलिए 21 का आंसर करें। यू हैव टू फाइंड एरर इन दिस क्वेश्चन। द बॉयज पेरेंट्स वर सरप्राइज दैट ही वुड एक्सेल with athletics since neither of them played sports in school. Comment your answers for question number 21. 2 1 21 फटाफट आंसर कमेंट करें भाई। क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड से सभी लोग आंसर करें। वेयर इज तनिषा, तनिषा के आंसर्स नहीं आ रहे। सो द बॉयज पेरेंट्स, पेरेंट्स आपका नाउन है, प्लूरल है, बॉयज आपका एडजेक्टिव है, द आर्टिकल इसको डिटरमाइन कर रहा है। वर्ब पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सरप्राइज आपका क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो सरप्राइज किया होगा किसी के द्वारा, ठीक है। दैट आपका क्या कंजक्शन है, ही आपका सब्जेक्ट है। वुड आपका क्या मॉडल वर्ब है। एक्सेल आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और एक्सेल के साथ हम क्या करते हैं, इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ना कि विद का। एथलेटिक्स क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस कंजक्शन हो गया। नाइदर ऑफ देम, नाइदर आपका प्रोनाउन हो गया। देम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और वर्ब हमने यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। स्पोर्ट्स आपका प्लेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। स्कूल नाउन हो गया, इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक्सेल के साथ हम इन यूज करते हैं, इट शुड बी एक्सेल इन एथलेटिक्स। सॉरी, okay, so error was in which part, B part, B option, okay, chalo. So the next question is question number 22. The center's latest attempt to curb unregulated deposit schemes through an ordinance reflects a timely recognition of the need for greater legal protection. चलिए, कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई 22 का आंसर। The center's latest attempt to curb unregulated deposit schemes through an ordinance reflects a timely recognition of the need for greater legal protection. Please mark your answers, or sorry, comment your answers for question number 22. 22 का आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग, एरर स्पॉटिंग है। चलिए भाई फटाफट आंसर करें, एंड डू लाइक द सेशन। जो सेशन में आ रहा है वो लाइक करते हुए जाएं, ठीक है। सेशंस में जो भी यहाँ पे आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, वो सेशन को लाइक करते हुए जाएं, और कमेंट करें आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। 60 सेकेंड से सभी के पास। चलिए फटाफट कमेंट करो आंसर। एरर कौन से पार्ट में होना चाहिए भाई, द सेंटर्स लेटेस्ट अटेम्प्ट, ठीक है। Okay, तो the center's latest attempt to curb unregulated deposit schemes through an ordinance reflects what, ठीक है, reflects a timely recognition of the need for greater legal protection। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होगी, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, गोपाल सेन, डी हो जाएगा गोपाल भाई, कोई एरर नहीं है इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23। द कोर्ट the court ruled he could not be held responsibly liable to his wife's deaths। चलिए 23 का आंसर करें फटाफट से। 2 3 23।
अनअकैडमी पर भी होता है, इस समय नहीं होता, ठीक है। दिन में ले चुका हूँ मैं क्लास वहाँ पे अनअकैडमी पे, दिन में क्लास हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे सभी लोग। द कोर्ट रूल्ड ही कुड नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल टू हिज वाइफ्स डेथ। क्या हो जाएगा? सी में एरर है अकॉर्डिंग टू मिताली। ओके, 23 का आंसर करना है भाई, 60 सेकेंड्स है। द कोर्ट रूल, ठीक है, कोर्ट आपका नाउन हो गया, द आर्टिकल डिटरमिनर हो गया, ठीक है, रूल्ड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। द कोर्ट रूल व्हाट ही कुड नॉट, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कुड नॉट, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, नॉट बी को नेगेट कर रहा है, हेल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, पैसिव वॉइस हो रहा है, ठीक है। हेल्ड वर्ड पर्सनली लायबल, ठीक है, लायबल आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, पर्सनली एडवर्ब हो गया, ओके। लायबल टू हिज वाइफ स्टेप्स, ठीक है, ये आपका नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, हिज आपका डिटरमिनर हो गया। अब ये जो आपका लायबल टू है ना, गलत होता है, लायबल फॉर समथिंग होता है, ठीक है, लायबल फॉर समथिंग होता है, वी कैन से लायबल फॉर पेमेंट, ठीक है, while liable to is an error. Okay, so option number B will be the correct answer. It should be liable for something. क्या हो जाएगा? लाइबल फॉर समथिंग, बी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया मिताली एंड गोपाल। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। with a view to help the third world countries, the IMF and the World Bank keep sending their exports to different regions of the world. चलो आंसर करो फटाफट से, कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 24। चलो भाई आंसर करो फटाफट से। विद अ व्यू टू हेल्प थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कीप्स सेंडिंग देयर एक्सपोर्ट्स टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। 24 बहुत इजी है, ये चीज मैं करवा चुका हूँ काफी बार क्लासेस में। क्या हो जाएगा? सो विद आपका प्रपोजिशन है, व्यू आपका नाउन है, ए आर्टिकल डिटरमिनर है, ठीक है। अब व्यू क्या है, विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। टू प्रपोजिशन है, हेल्प क्या आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। टू प्रपोजिशन है, ठीक है, यहाँ पे ओके। विद हेल्प वट द थर्ड वर्ड कंट्रीज, कंट्रीज आपका नाउन हो गया, ठीक है, वर्ड आपका एडजेक्टिव हो गया, थर्ड डिटरमिनर हो गया, द आर्टिकल डिटरमाइन कर रहा है कंट्रीज नाउन। क्लियर है? ओके, तो देखो यहाँ पे टू हेल्प लिखा है, एडमिस भाई कहीं ना कहीं भाई ऑब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट है नहीं, तो ये तो गलत हो गया, टू हेल्प नॉन फाइड नहीं बनेगा। टू प्रपोजिशन रहने दो, हेल्प को क्या कर दो, जेरंड बना दो, तो इट शुड बी हेल्पिंग। क्या कर दो? हेल्पिंग, तो इट शुड बी विद अ व्यू टू हेल्पिंग द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कीप सेंडिंग, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, नाउन है, द आर्टिकल यूज हो रहा है, एंड कंजक्शन है, ठीक है, एंड कंजक्शन है, ओके। और ये भी आपका नाउन हो गया, द आर्टिकल इसके लिए यूज हो गया, इसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल यूज हो रही है। सेंडिंग आपका कीप का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देयर एक्सपर्ट, एक्सपर्ट्स आपका नाउन हो गया, देयर डिटरमिनर हो गया, नाउन कैसा प्लूरल है। रीजन्स नाउन हो गया, डिफरेंट एडजेक्टिव हो गया, डिफरेंट रीजन्स टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ड नाउन हो गया, द डिटरमिनर हो गया, द वर्ड क्या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इट शुड बी विद अ व्यू टू हेल्पिंग। क्या हो जाएगा? विद अ व्यू टू हेल्पिंग। सो ए पार्ट में आपका एरर था, so it should be with a view to helping the third world countries, the IMF and the World Bank keep sending their experts to different regions of the world. Question number 25. Some people get used to changes very easily than others do. 20, हाँ कीप्स कर दो, वहाँ पे IM और वर्ल्ड बैंक दो सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और वर्ब तुम सिंगुलर यूज कर लो गोपाल, ठीक है, कर सकते हो, तुम कर सकते हो गोपाल। 25 का आंसर करो फटाफट से। सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस वेरी इजिली देन अदर्स डू। ओके, आंसर करो इसका। साफ साफ मैंने बताया, वहाँ पे IMF नाउन है, वर्ड भी नाउन है, दोनों एंड से कनेक्ट हो रहे हैं। जब नाउन प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है,
तो जो वर्ब हो सिंगुलर कैसे यूज कर सकते हैं? कीप। आशु विद बी, ओके। 25 60 सेकेंड्स है। ओके, सम पीपल, पीपल नाउन है, सम डिटरमिनर है, गेट आपका क्या वर्ब है, प्लूरल है, क्योंकि आपका पीपल प्लूरल है। यूज टू आपका क्या हो गया, यूज आपका क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। टू प्रपोजिशन हो गया, ठीक है। टू प्रपोजिशन हो गया तो इसके साथ क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। नाउन जो होता है वो आपका चेंजिंग होता है, ठीक है, चेंजिंग होता है, ठीक है, वेरी इजिली देन अदर्स डू, ठीक है। अब यहाँ पे देन यूज हो रखा है तो कंपैरिजन का कंजक्शन है, इजीली आपका पॉजिटिव डिग्री है तो इसे भी कंपैरेटिव बनाओ तो इट शुड बी मोर। तो क्या हो जाएगा आपका, सम पीपल गेट यूज टू चेंजिंग मोर इजीली देन अदर्स डू, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव बनाना हमें पड़ेगा इसे, तो इट शुड बी मोर इजीली देन अदर्स डू। चेंजिंग भी करो इसे, चेंजेस नहीं होगा, इट शुड बी चेंजिंग। ओके, चलो। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 to 28। आउट ऑफ 4 alternate suggested, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस। अच्छा, नरेशन का क्वेश्चन है, चलो आंसर करो 26 का। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं। सेशन को शेयर कर दो एंड सेशन को लाइक जरूर कर देना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर करो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सकें। ओके, गोपाल आंसर करो, गोपाल सेन आंसर करो, गोपाल। गोपाल का आंसर नहीं आ रहा। मिताली आंसर करो। तनिषा कहाँ है, तनिषा आंसर करो, क्या हो जाएगा। आशु प्लीज आंसर। डू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स। कर दिया, अरे इसका करो, 26 का भी कर दिया क्या है, तो उसमें लिख दो 26 का कर दिया मैंने, ठीक है। 20, हाँ अब आया ना 26 का सी। विकी सेट, विकी सेट, विकी सेट कोई दिक्कत नहीं, सेट के साथ इसका लिसनर नहीं है तो सेट एज इट इज सेट ही रहेगा, सीज नहीं होगा तो बी आपका गलत हो गया, ठीक है। कॉमास हटेगा तो दैट आएगा, दैट आएगा, दैट आएगा सब में। आई आपका चेंज होगा किसके, विकी के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा। ओके, क्लियर है। क्लीन है यहाँ पे, क्लीन है मतलब हम क्या कह रहे हैं, आपका प्रेजेंट की हम बात करें, प्रेजेंट की हम बात करें तो जो आपका टेंस होगा वो किस में हो जाएगा, आपका वर्ब का सेकंड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका क्लीन हो जाएगा, ठीक है, क्लीन हो जाएगा। ओके ओके सॉरी, आगे मैं गया, मैंने क्लीन तक देखा तो मैंने कहा क्लीन हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका माई टीथ डेली है, तो ये क्या बात कर रहे हैं, एक रूटीन की बात कर रहे हैं, रूटीन की बात कर रहे हैं, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। क्लीन्ड नहीं होगा भाई, जब डेली कह रहा है वो तो पास्ट में कैसे हो सकता है भाई इवेंट। तुम लोग भाई कुछ नहीं होगा तुम लोगों का, ठीक है। जब वो डेली कह रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका हैबिट है ना, हैबिट को कैसे चेंज कर सकते हो तुम पास्ट में, डेली लगा के तुम पास्ट कह सकते हो, नहीं कह सकते ना। डेली मतलब रूटीन, रूटीन मतलब हैबिट, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था और सभी का गलत है, सभी का गलत है। और मैंने भी इतना ही एज्यूम करा था, मैंने भी सिर्फ क्लीन क्लीन तक देखा तो मैंने क्या कर दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा यही एज्यूम कर दिया मैंने, ठीक है। बट आगे पढ़ा मैंने डेली तो मुझे समझ में आ गया क्या आपका हैबिट है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अच्छा क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर 27 फटाफट आंसर करो। आई सेड माई ग्रैंड फादर स्नोड थ्रू आउट द नाइट। चलो, स्नोइंग कर रहे थे, ठीक है, पूरी रात भर। चलो आंसर करो 27, क्या हो जाएगा। 60 सेकेंड से कमेंट योर आंसर, डू लाइक द सेशन, डू शेयर द सेशन, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि डेली 8 से 9 मैं यही मिलूंगा आपसे, ठीक है। डेली 8 से 9 यही मिलूंगा। कल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगी 3, ओके, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगी कल। चलो आंसर करो। आई आपका सब्जेक्ट है, सेट के साथ कोई लिसनर नहीं है तो सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कॉमास हटेंगे तो दैट आएगा, दैट नहीं है, ए गलत।
बी में दैट है, सी में दैट है, डी में भी दैट है। माई ग्रैंडफादर है तो उसी में एज इट इज रहेंगे, आई के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। स्नोड है यहाँ पे, ठीक है। अब स्नोड है पास्ट में, तो ये चेंज किस में होगा आपका, पास्ट परफेक्ट में, तो इधर स्नोड आ गया, तो ये भी गलत हो गया। पास्ट परफेक्ट ये भी है, ये भी है, लेकिन जो आपका डूअर है वो कौन है भाई, माई ग्रैंडफादर ही है, ठीक है। तो वो ये आपका एक्टिव में रहेगा, ये तो पैसिव भी नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि स्टोर्ड होना चाहिए था, तो ये ऐसे भी गलत हो गया, टेंस ही गलत है इसमें, सी वाला आंसर हो गया इसका, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 28, ही सेड आई बॉट एन आईफोन 6 yesterday। आईफोन 6 नहीं भाई, 12 करो यार, अब तो 12 का जमाना है, 13 भी आगे शायद है। चलो, he said I bought an iPhone 12 yesterday। चलो आंसर करो इसका फटाफट से, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 का, फटाफट बताओ। he said है, लिसनर नहीं है, तो said as it is उतर जाएगा, ठीक है, ओके। एक्सक्लेमेशन की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, ये तो गलत हो गया, बी वाला। दैट है तो दैट आना चाहिए, तो बी वाला भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें दैट नहीं है। दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दिए मैंने, ये भी गलत है और ये भी गलत है, दो बचे। अब देखो दैट आ रखा है दोनों में, अब बॉट है तो मतलब हैड बॉट होना चाहिए, अब सी में हैज बॉट हो गया, तो ये भी गलत हो गया। क्या आंसर हो गया, ए सही हो गया, इतना सिंपल था, बिल्कुल करेक्ट है चौधरी जी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आशु का भी सही है, स्मार्ट प्लेनेट का भी सही है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दो क्वेश्चन बचे हुए, ठीक है, सेशन एंड होने वाला, आंसर कर दो इन दोनों का भी। चलो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताओ, जो आपका करेक्टली स्पेल्ड है वो आपको बताना, मतलब 3 रॉन्ग है 1 सही है, समझ रहे हो, 3 रॉन्ग है 1 सही है, फटाफट बता दो कौन सा सही है, और बाकी वो 3 तो गलत होंगे, ठीक है। मैं बता दूंगा क्या क्या होना चाहिए बाकियों का, क्योंकि यहाँ पे सारे डिफरेंट वर्ड हैं, तो बताना तो पड़ेगा ही भाई। चलो, आंसर करो। डी, डी नहीं होगा भाई, सी विल बी द करेक्ट आंसर। मिताली ने क्या गूगल करा है क्या है, ये बिल्कुल सही होगा। गिबुड मतलब होता है आपका स्पीक रैपिडली, बहुत तेज बोलना। ओके, स्पीड रैपिडली, ठीक है। चलो, इसमें आपका डबल टी नहीं होता, ठीक है, SPLINTED होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड करना, खंडित करना, ठीक है, ओके। दनियाल मकसूद, वेलकम टू द सेशन। ओके, इसमें ए होता है, ओ की जगह गॉडियस होता है, गॉडियस मतलब होता है आपका गॉडी, गैरिश और गॉर्जियस, ठीक है, भड़कीला, भड़कीला चटकदार, ठीक है, गॉर्जियस, ठीक है, गैरिश गॉडी हम कह देंगे। ग्लीनिंग में क्या होता है आपका, GLEA होता है, ठीक है, GLEA होता है, ना कि EE, ठीक है। ग्लीनिंग मतलब होता है आपका कुछ बिखरा हुआ है उसको बटोरना, ठीक है, दैट इज ग्लीनिंग, ओके। सो डी में ए हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, ओ की जगह इसमें एक टी कम होगा, ठीक है, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे फटाफट से, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए, कमेंट योर आंसर्स, कौन सा करेक्ट है इसमें से बताना है, क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट कमेंट करो, बाकी मैं बता दूंगा। एक सही है 3 गलत है, बाकी 3 के मैं बता दूंगा सही, एक का तुम बता दो कौन सा सही है। स्मार्ट प्लान ए, मिताली बताओ, तनिषा कहाँ है, तनिषा के आंसर्स नहीं आ रहे, आशु बताओ भाई, गोपाल सेन बताओ,
दनियाल मकसूद विद ए भाई सभी ए, क्या बात है, सभी टॉपर हो रहे हो, ठीक है। टेपेस्ट्री इज करेक्ट, ठीक है, इसका मतलब है करेक्ट है। ये आपका आर्ट होता है बेसिकली, ऐसे वॉल हैंगिंग होता है ना, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है। एक पीस होता है किसका, टेक्सटाइल फैब्रिक का, थिन टेक्सटाइल फैब्रिक का। तो ये आपका सही है, ठीक है। जो बी है उसका स्पेलिंग में क्या होगा, EMA, डबल एन नहीं होता, ठीक है, एक एन हटा दो, ठीक है, एक एन हटा दो, ठीक है। एमनेट्स आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है आपका गो आउट, ठीक है, या फिर वी कैन से डू फॉर, ठीक है, गो आउट या फिर वी कैन से डू फॉर, ठीक है। वही इंसिस्टेड की हम बात करेंगे तो इसमें भी आपका एक एस कम कर दो, डबल एस नहीं होता, INSISTD होता है, ठीक है, इसका करेक्ट। इंसिस्ट करना, मेंटेन करना, ठीक है। स्टैंड पैट हम कह सकते हैं, या फिर वी कैन से आग्रह करना किससे, ओके। कोलेज, कोलेज में क्या होता है आपका, COAL, ESE लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे आपका C भी होता है, ESE, ठीक है। ये यहाँ पे आपका C होता है, इसका मतलब होता है एकत्रित करना, संगठित करना, ठीक है, मोबिलाइज करना, ठीक है, मोबिलाइज करना, ठीक है, ओके। एकत्रित करना, एक्यूमुलेट करना बेसिकली, तो ये होता है। इंसिस्टेड आपका क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है मेंटेन, ठीक है, इसका मतलब गो आउट, डू फॉर। ये बेसिकली एक आर्ट है, ठीक है, थिक पीस ऑफ क्या होता है ये आपका टेक्सटाइल या फिर फैब्रिक का, ठीक है, जिसमें पिक्चर्स लगी होती हैं, डिज़ाइन बना होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं आपका टेपेस्ट्री। घरों में भी होगा आपके, डिज़ाइंस होते हैं, वॉल हैंगिंग्स होते हैं ऐसे लटके हुए, ठीक है, इनमें आपकी डिज़ाइंस होती हैं, ठीक है। फैब्रिक का ही पीस होता है, इसमें पिक्चर्स होती हैं बनी हुई, ठीक है, और इसको शो पीस के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, वॉल्स पे लटका होता है, ठीक है, तो दैट इज टेपेस्ट्री, ठीक है।